प्रभु जी, हम मन, बुद्धि और इंटेलिजेंस की बात बहुत बार करते हैं। वैसे देखा जाए तो मन जो है वो एक बायोलॉजिकल एक होता है हमारे और ऑर्गन, उसमें तो कोई सोचने की क्षमता होती नहीं है। तो हम बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये मन से ये थॉट आ रहा है या बुद्धि से आ रहा है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि अगर कोई इच्छा मन में आ रही है तो मन से आ रही है, बुद्धि से आ रही है, इंटेलिजेंस से आ रही है। इन तीनों में फ़र्क क्या है और अगर हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वो कहाँ से है। और एक और क्वेश्चन है प्रभु जी इसके बाद कि हम नित्यानंद प्रभु की और ज़्यादा कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका प्रश्न है कि विचार कहाँ पे आते हैं, मन में आते हैं, बुद्धि में आते हैं, मेरे अंदर आते हैं, उसके अंदर आते हैं, कहाँ से आते हैं समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। मन एक अलमीरा के समान है। तो आप कोई भी सामान लाते हैं कहाँ जाता है, अलमीरा में ठूस देते हैं। तो ऐसे ही मन हमेशा एक्टिव रहता है, उसको सोने की जरूरत नहीं है। हमेशा उसका डिफॉल्ट मोड ही एक्टिव मोड है, हमेशा एक्टिव रहेगा। आप भी सो जाएं, आप शरीर के रूप में सो जाएं, मगर मन उस समय भी जागरूक रहता है, वही सपने देता रहता है ना। तो माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। और वो जो अलमीरा है उसका दरवाजा हमेशा खुला है, और लाते रहो। तो मन के अंदर जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं वो मन के अंदर ही स्टोर होते हैं। अब स्टोर हाउस है तो वहां से चीजें निकलेंगी भी। तो जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है तो जो सारे पुराने विचार हैं वो निकलते रहते हैं। अब वो विचार क्या करते हैं, वो इंप्रेशन भी बना देते हैं। कोई चीज एक जगह पड़ी है, बहुत लंबे समय तक पड़ी है, तो उसके निशान छप जाते हैं वहां पे। तो ऐसे ही माइंड के अंदर जो विचार हैं बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उस पर और सामान डालते रहते हैं, तो उसके इंप्रेशन बनते रहते हैं हमारे अंदर। और वो इंप्रेशन जो बने वो क्या बोलते हैं, दैट बिकम्स आवर हैबिट, दैट बिकम्स आवर नेचर। वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो अल्टीमेटली इस मन को नियंत्रित करना है। और मन का नियंत्रण कैसे होता है, बुद्धि से। तो ये हायरार्की है। सबसे नीचे है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर है मन, और मन से ऊपर है बुद्धि। मगर हमारे केस में क्या होता है, मन ऊपर चला जाता है, छलांग मार लेता है, बड़ा ही चंचल है ना मन। तो बुद्धि को परास्त करके ऊपर बैठ जाता है, बोले मैं राजा हूं। अब बुद्धि अगर इतनी परिपक्व नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है, तो मन को राजा समझ के वो मन के अधीन रहती है। तो जो मन कहता है वो हम करते हैं, तो जो मन कराता है हमसे वो करते रहते हैं। कई बार बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मगर हम भी वही नहीं करते हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो मन के अधीन हो गया ना। मंदिर जाना है मगर मन नहीं कर रहा, क्या मतलब कि मन को ऊपर उठा दिया कि मन जो बोलेगा वो हम करेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा। तो ये जो मूड स्विंग्स हैं ये कहाँ से आए, मन से ही आ रहे हैं। तो वी हैव टू कम अबव आवर मूड स्विंग्स, वी हैव टू कम बियॉन्ड आवर माइंड। ये करना है तो करना है। प्रभुपाद जी मन से प्रभावित नहीं हुए। मन तो सबका बिगड़ता है, सबके अंदर मूड स्विंग्स आते हैं, सब कंफर्ट में रहना चाहते हैं। मगर अगर आपके जीवन में कुछ मिशन है तो फिर आप मन से ऊपर उठ पाएंगे। प्रभुपाद ने उनकी एक निष्ठा थी कि मुझे जाना अमेरिका। अब उनको भी नहीं पता था कि 70 साल की उम्र में जाना पड़ेगा, मगर 70 साल की उम्र में जब मौका मिला तब उनका मन, प्रभुपाद जी अपने मन से हारे नहीं, बोले जाऊंगा, अब जाऊंगा, मौका मिला तब जाऊंगा। तो सोचिए तब तक प्रभुपाद जी अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करके बैठे थे, गुरु की सेवा करनी है। तो मन को जीतने का एक ही तरीका है, अपने व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा एक व्यक्ति ले आए जिसके लिए हम पूरा जीवन दे सके, ऐसा गुरु ले आए। वही एक तरीका, और कोई तरीका है नहीं। जितने हम माइंड मैनेजमेंट के, माइंड कंट्रोल के सेमिनार अटेंड कर ले, टिप्स सीख ले, कुछ नहीं होगा। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके लिए मैं जीवन देने को तैयार हो जाऊं, वो मेरा मिशन हो, तो फिर उसके बाद मन तो साइड पे हो जाएगा। वो दुम आके भागे, बोले मेरे लिए जगह नहीं है अब इसने तो अपना मन किसी को दे दिया, किसी और के मन से काम कर रहा है, उसको उस मन की जरूरत नहीं है, निकलेगा मन वहां से बाहर। सो वन शुड हैव अ पर्सन whom one can dedicate his life and soul, then mind will be controlled. And anyway, we have other things also. मंत्रा is there, तो मंत्रा के माध्यम से माइंड कंट्रोल होता है। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, हमें बार बार मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोलेगा। जिस व्यक्ति को हम अपना जीवन डेडिकेट कर रहे हैं वो हमें मंत्र में लगाएगा, धीरे धीरे मंत्र सिद्धि आएगी, मंत्र के माध्यम से मन वश में होगा, और फिर बुद्धि और परिपक्व होगी। अब बुद्धि वापस रीइंस्टेट हो जाएगी अपनी टॉप पोजीशन पे। अब बुद्धि ऊपर है, मन नीचे है। अब हर चीज हम बुद्धि से तोलेंगे, बुद्धि के माध्यम से देखेंगे। बुद्धि क्या है, बुद्धि भी एक फिल्टर है। भक्तों के लिए बुद्धि का एक फिल्टर है, GSS फिल्टर उसको बोलते हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। तो हमारी बुद्धि अब अपनी बुद्धि नहीं है, अब हम गुरु की नजरों से देख रहे हैं कि जो मैं कार्य करना चाह रहा हूँ वो गुरु को पसंद करेगा कि नहीं, वो साधु वैष्णव को पसंद करेगा कि नहीं, और जो मैं कार्य करना चाह रहा हूँ वो शास्त्र के दृष्टिकोण से अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो हर एक एक्टिविटी को हम उस फिल्टर से देखेंगे, और अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम उस एक्टिविटी को करेंगे, जहां संशय है वहां पूछेंगे। तो इस प्रकार बुद्धि मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। और फिर मन के वहां पे बहुत ज्यादा कुछ काम है नहीं। हाउ टू प्लीज नित्यानंद प्रभु। देखिए एक लाइन है हमारे यहाँ पर जो भगवान की लाइन है, कृष्णचंद्र, रामचंद्र, भगवान नरसिंह देव। तो ये लीला करने के लिए आए हैं, ये सब लीला अवतार है, अपनी लीला करिए, और उसमें से बहुत कुछ हमें सीख दे के गए हैं। मगर एक और लाइन भी आ रही है जो भगवान की लाइन है, मगर वो सेवक भगवान है, वो सेवा करते हैं।
श्री गौरंग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और उसी लाइन में गुरुदेव भी आते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो ये जो सेवकों की लाइन है, इन सब का एक जीवन का एक गोल होता है, वो है प्रचार। कि हाँ, अपने जीवन तो सुधारना है, मगर मेरे अपने जीवन से ज्यादा दूसरे लोगों का जीवन है, उनको कौन सुधारेगा। तो आचार्य का मतलब ही यही है कि वो अपने लिए नहीं आया है। आप वृंदावन में जाएंगे, बड़े सारे साधु मिलेंगे आपको, किसी भी धाम में जाएंगे, बहुत सारे साधु होते हैं, अपने नाम भजन में लगे रहते हैं। आप उनसे बात करो, आपसे बात नहीं करेंगे, लगे रहो आप, बोले कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, हरे कृष्ण, अपने भजन में लगे। ठीक है, उनका भजन बहुत अच्छा है, धाम में रह रहे हैं, तो उसका फल तो मिलेगा। मगर वो लोग जो अज्ञानी हैं, जो अंधकार में है, उनको प्रकाश कैसे मिलेगा अगर कोई उनको बताएगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु का जो प्राइम गोल था वो था प्रचार, और ऐसी जो प्रचार में लगता है वो एक्चुअली में नित्यानंद प्रभु का ही वंशज है। नित्यानंद प्रभु की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो प्रचार में लगता है। तो अगर नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना है, सो वी शुड आल्सो एंगेज आवरसेल्व्स इन द प्रीचिंग मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो नित्यानंद प्रभु खुद आएंगे, गले लगाएंगे, अपने शक्ति का आवेश देंगे। बलराम जी है वो, तो भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए, प्रचार करने के लिए शक्ति देते, वो शक्ति भी देते हैं नित्यानंद प्रभु। So that is the best way to please नित्यानंद प्रभु। और साथ में हमने सुना था कहीं नित्यानंद प्रभु को शहद बड़ा पसंद है, तो जब उनका अभिषेक होता है तो आप शहद भी ऑफर कर सकते हैं। हनी क्या है ना, दैट इज द कंक्लूजन, दैट इज द एसेंस ऑफ सो मेनी फ्लावर्स। तो ऐसी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे वेद पुराण हैं, और उनका सार क्या है ना, वो गीता है, वो भागवत है। तो जो गीता भागवत को दूसरों को पढ़ाता है, तो नित्यानंद प्रभु को बड़ा क्लोज हो जाता है। तो ऐसी जो शहद चढ़ाता है उनको, तो शहद रूपी भागवत, शहद रूपी गीता जो नित्यानंद प्रभु को ऑफर करता है, लोगों को ऑफर करता है, तो नित्यानंद प्रभु का क्लोज हो जाता है। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय